भगत जी, अगला क्वेश्चन है जी अगर मैं साधना क्षेत्र में आना चाहता जी हूँ तो जी। मुझे किस साधना से शुरू करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो, सबसे पहले हम अगर साधना करनी है आपको, सबसे पहले तो नॉर्मल अपनी पूजा पाठ आदमी जितना भी घर में सब करते हैं, तो सभी को वो पूजा बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले तो वो उस पूजा को बहुत अच्छी तरह से करें और लगातार करें। जो आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से पूजा रेगुलर लगातार कर सकते हैं, घर में करते हैं, और अपने घर में बहुत ज़्यादा आप सफाई सुथराई रखते हैं और बढ़िया स्वच्छ तरह से रखते हैं और सब कुछ अच्छा रखते हैं, उसके बाद आपको साधना क्षेत्र में आना चाहिए। पहली बात मैं सीधे शब्दों में बता दूं, आप साधना करेंगे तो सबसे पहले तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही आपको साधना करनी है। और कभी भी कोई ऑनलाइन साधना ना करें तो ऐसे गुरु के माध्यम से करें जिनसे आप लगातार मिलते जुलते रहें। 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या साल में एक बार उनसे मिलते रहें। ऐसे गुरु के सानिध्य में रह के आपको साधना करनी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके बताई हुई साधनाएं आपको करनी है, ठीक है। और साधना किसकी करेंगे आप? सबसे पहले साधना करेंगे अपने कुल देवी देवताओं की, ठीक है। आपकी जो भी कुल देवी देवता हैं, सबसे पहले आप उनको प्रसन्न करेंगे। बाहर आप घर से बाद में जाएंगे, सबसे पहले आप अपने घर के जितने भी देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करेंगे। अगर ये मानो कि घर के देवी देवता अगर प्रसन्न हो गए ना, तो बाहर के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप बाहर के किसी देवी देवताओं की पूजा पाठ करना चाहेंगे और घर के पूजा पाठ नहीं करेंगे देवी देवताओं की, तो आपकी कोई भी साधना फलीभूत नहीं हो सकती। लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती वो साधना, ठीक है ना। मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं ये बातें, क्यों कि वही वाली बात है कि बाहर तो दुनिया को आप बहुत कुछ मानते हैं, घर के लोगों को मानते नहीं हैं, तो ठीक है ना। बाहर के लोगों से आपका नाता अच्छा है, लेकिन अगर घर के से नाता अच्छा नहीं है ना, तो बाहर के लोग आपको सही निगाह से नहीं देखेंगे। सीधी बात, सबसे पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए, उसके बाद अपना बाहर मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले कुल देवी देवताओं की साधना। जब कुल देवी देवता आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, पूरी भक्ति भावना आप उनके ऊपर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, उनकी साधना करें। सबसे पहले उनकी साधना जब फलीभूत होगी, उसके बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी तरह की कोई समस्या आपके घर में कभी नहीं आ सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती। और उसके बाद आप किसी भी देवी देवताओं की, अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप चाहते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में रह के उनकी साधना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। जिनको पता है उनके नाम की साधना कर सकते हैं, जिनको नहीं पता किसी भी भगत से आप पूछ सकते हैं। भक्त जो भी होता है, जिनकी दृष्टि खुली हुई हो, जो आपको ये बातें बता सकें कि आपके कुल देवी देवता कौन है, उनसे पूछें, उनके नाम की भक्ति करें, पूजा पाठ करें, उनको प्रसन्न करें, उसके बाद किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करें, ठीक है। इस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और शुरू में ही अगर आप किसी उग्र देवी देवताओं की पूजा करना चाह रहे हैं, अगर आपने कहीं से भी कर ली है, अनजान साधनाएं उठा ली हैं, बस किसी ने बता दिया और आपने करनी ऐसे शुरू कर दी, तो उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आपके कुल देवी देवता आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद पूरा आपके साथ है, तो किसी उग्र साधना को भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही सबसे पहले ही अगर उग्र साधना करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर माता महाकाली की पूजा आपने शुरू कर दी, तो माता के 2 रूप हैं। एक तो माता का सौम्य रूप है, वो बहुत सुंदर नीला वर्ण, ऐसा नीला वर्ण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर स्वरूप है माता का, ठीक है ना। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुंदर स्वरूप है। और दूसरी तरफ माता का एक उग्र स्वरूप है। ये तो बताया मैंने आपको, सौम्य स्वरूप, बहुत सौम्य स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है, ठीक है। और एक होता है माता का उग्र स्वरूप। अगर उग्र स्वरूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा विकराल होता है। अगर आपको मान लो आपने साधना करी और आपको माता ने दर्शन दे दिए ना स्वरूप में, तो आप डर जाएंगे, भय से डर जाएंगे, आप शायद पूजा पाठ छोड़ दें। आपको अनुभव हल्का सा भी ऐसा हो गया ना कि आपके साथ में देवी चल रही हैं और उग्र स्वभाव में हैं, उनके साथ में आपको हल्का सा अनुभव होते ही आपको दहशत हो जाएगी, मतलब आपको घबराहट होगी, डर सा लगना शुरू हो जाएगा, आप डर जाएंगे उनसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, किसी भी उग्र साधना को ना करें। सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं की साधना करें, उसके बाद किसी अन्य देवी देवताओं की साधना करें, और वो भी गुरु के सानिध्य में रह के करें। आप जितनी भी साधनाएं करेंगे, आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा, और जो आप दूसरी सिद्धियों शक्तियों की भी साधना करेंगे, वो भी साधनाएं फलीभूत होंगी, उनका आपको पूर्ण लाभ होगा।
दुष्प्रभाव होने के तो बहुत कम चांस होंगे। और आपको अगर गुरु के सानिध्य में रह के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगा और आपको उनका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं यही बताऊंगा 2-3 चीज़ें। सबसे पहले कुल देवी देवता, रिपीट कर देता हूँ एक बार, कुल देवी देवता की साधना करनी है, उनको अच्छी तरह पूजना है, उनका मंत्र जाप करना है। उसके बाद में बाहर के किसी भी देवी देवताओं की जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपने इष्ट की साधना करनी है और गुरु के सानिध्य में रह के करनी है। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं सबसे पहले। अगर आपको नहीं पता तो किसी भी भगत के पास आप जाकर ये कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, उनकी पूछो अपने बारे में और फिर उनकी साधना करो। ठीक है। देखो अगर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी के गुरु नहीं है और किसी को कोई अपने मन से कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं या फिर जैसे आप चाहते हैं ऐसे आप गुरु आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे बड़े गुरुओं के भी गुरु इष्ट देवता शिव शंकर भोले बाबा को, ठीक है ना, कैलाशपति को अपना गुरु मान सकते हैं। उनको अपना इष्ट मानकर, अपना गुरु मानकर, ठीक है, उनकी सेवा कर सकते हैं कुछ समय तक। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा कुछ समय बाद और उनको ही गुरु मानकर आप कोई भी साधना कर सकते हैं। ये दूसरा मार्ग है। लेकिन उनकी भक्ति पहले आपको अच्छी तरह से उनकी भक्ति करनी है, काफ़ी समय तक उनकी भक्ति करनी है। उनका जब आशीर्वाद प्राप्त होगा वो उनके अनुभव आपको खुद स्वयं होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप जिनकी भी साधना करना चाहते हैं, अन्य किसी भी देवता की साधना कर सकते हैं। और शिव भोले की साधना करने के बाद में कोई भी साधना परिपूर्ण, कोई भी साधना करेंगे वो फलदायी होगी ही होगी। वो सबके गुरु के भी गुरु हैं। ठीक है ना। आप इस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप जितना मेरे को ज्ञान है अपने अनुभव के अनुसार मैं जो चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँ वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भगत जी आप पूछ सकते हैं और भी। जी भगत।